हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो आज उसी के एप्लीकेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी कैंडिडेट्स होंगे केवीएस, एनवीएस और एएमआरएस, उनके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें अगेन की पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है वो समझेंगे, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो सपोजिंगली ना आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं, पॉइंट ए पे सपोजिंगली आप खड़े हैं, और यहाँ से आप इस बिल्डिंग की हाइट को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ बी पॉइंट पे उसकी हाइट है, आप हाइट देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये जो हाइट है ना बिल्डिंग की, ये सपोजिंगली एच है, ये निकालना चाह रहे हैं। और और ये भी देखना चाह रहे हैं कि आप कितनी डिस्टेंस पे हैं, सपोजिंगली एक्स डिस्टेंस पे। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइट, और इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। हाइट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल पे पढ़ रहे हैं। और हमने स्टडी की थी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसकी स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, इसीलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। कभी कभी आप छत पे खड़े हो करके अगर अपने प्लांट्स को, जो नीचे रखे हुए प्लांट्स है, अगर उनको देख रहे होंगे, उस समय पे भी जो है हमारे पास, हम इसकी हेल्प से ये बता सकते हैं कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितने एंगल पे वो जो प्लांट है वो रखा हुआ है। तो सब हम ये हाइट एंड डिस्टेंस में ही हम ये सब कवर करेंगे। ठीक है, या फिर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे। ठीक है, वहाँ तो हमने ये स्टडी किया था कि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस, इसके जो यहाँ पे था एंगल ऑफ रेफरेंस जिसको हमने माना था, उसके ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसकी एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। यही पढ़ा था। यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम हाइट और इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं लाइन ऑफ साइट की क्या होता है। तो बेसिकली लाइन ऑफ साइट क्या है, सपोजिंगली आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, और आप यहाँ खड़े होकर के आप देख रहे हैं किसको, किसी ऑब्जेक्ट को। सपोजिंगली कोई कोई बर्ड यहाँ फ्लाई कर रही है। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया कि कोई बर्ड फ्लाई कर रही है यहाँ। ठीक है, अब मेरी बर्ड तो एरोप्लेन लग रहा है, ये एरोप्लेन ही फ्लाई कर रहा है, या कोई कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस इस टाइम पे ना एक एंगल बनेगा। किसका एंगल, हम यहाँ पे आप भले ही खड़े हैं, पर हम आपको ना लेकर के सिर्फ आपकी आई को इसमें क्या मानते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कौन देख रहा है, आपकी आंख देख रही है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो सपोजिंगली आपकी जो आई है ना वो मैंने यहाँ रख दी, यहाँ से वो देख रही है, आपकी आंखें देख रही है इस ऑब्जेक्ट को। तो ये आई जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई ना कोई एक एंगल बना रही है। देख रहे हो आप, ये एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल होता है ना, जब आप अपने हेड को ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तब आपकी आईज से उस ऑब्जेक्ट के, जिसको आप देख रहे हो, इससे जो एंगल बनता है, ये एंगल बनाने वाली ये जो लाइन है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आया। लाइन ऑफ साइट बेसिकली क्या है कि आप, आपकी जो आई है वो ऑब्जेक्ट को जो देख रही है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनाती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे,
लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अभी ये आपको पता चलेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसी को ही जिसको हम पहले हाइपोटेनस कह रहे थे, यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इससे आपको लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ आ जाएगा। अगेन मैंने कहा यहाँ पे क्या है, आप खड़े हैं तो हम पूरी आपकी हाइट को हम जीरो लेते हैं। जैसे आपने ट्रेन में भी देखा होगा कि अगर कोई पर्सन खड़ा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बहुत उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं उसकी हाइट को। ठीक है, तो इस टाइम पे भी क्या है, जैसे ये आपकी आई है, इस आई ने कोई ऑब्जेक्ट देखा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है बैलून है या कुछ भी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट देखा इन्होंने या सन है यहाँ पे, ऐसे देख रहे हैं ये आपकी आंख। तो आप जब देख रहे हो, आप अगर हेड ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस समय पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपकी आई ने एक एंगल बना दिया, बनाया, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये क्या हो गई, एक लाइन है जो कि एक एंगल फॉर्म कर रही है। और ये लाइन बेसिकली क्या है, जो आपकी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, वही एक लाइन ये ड्रॉ की हुई है हमने। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, बेसिकली एलिवेशन का मतलब ही, एलिवेट मतलब होता है रेज करना। रेज मतलब जब भी आप अपने हेड को किसी चीज को देखने के लिए ऊपर उठाते हो, अपनी आई को ऊपर उठा के देखते हो कि आपको वो ऑब्जेक्ट दिख जाए, तो उस समय पे जो एंगल ये आई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फॉर्म करती है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जो ये लाइन एंगल बना रही, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, अब आप, और ये अगेन ये तो 90 डिग्री का एंगल है ही आपके पास। क्यों है ये 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम बेसिकली किसकी स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, और वैसे भी जब भी हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए उसको हाइट कहते हैं। ठीक है, हाइट मीन्स क्या होता है कि वो उसका हाइट तभी निकल सकती है जब उसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। राइट, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when it is above the horizontal level. That means the case when we raise our head to look at the object. सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ आपको, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं, अगर आपने हेड ऊपर कर लिया तो आपकी लाइन उस ऑब्जेक्ट के, आपकी आंखें उस ऑब्जेक्ट के साथ एक लाइन बनाएगी, तभी तो दिखता ही है वो ऑब्जेक्ट हमें ना। तो वो एक लाइन बनी, ड्रॉ हुई, वो लाइन एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, जिसपे आप खड़े होंगे, बस आपकी हाइट को नेग्लेक्ट किया जाता है, आइज को फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल बना है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और ये जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेसिकली क्या होता है, सपोजिंगली आप अपनी छत पे खड़े हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था, ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट। ठीक है, आप, ये आपका छत है, आप यहाँ खड़े होकर के नीचे देख रहे हैं, तो नीचे क्या है, कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स कुछ रखे हुए हैं, आप इसको देख रहे हो। इस टाइम पे आपकी आई ने इस हॉरिजॉन्टल, जहां पे आप छत पे खड़े हैं ना, इस छत के साथ इस आपकी आईज ने जो लाइन फॉर्म की, जो ऑब्जेक्ट देख रही थी, उस लाइन के साथ एक एंगल बना दिया। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। राइट, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नेक्स्ट देखो, ये जो आपकी आईज हैं, जिस आईज ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ रखा हुआ था, इसके साथ एक लाइन ड्रॉ की, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट कहते हैं, समझ आया इतना। तो ये आपके पास बेसिकली लाइन ऑफ, ये पीछे था लाइन ऑफ एलिवेशन, और ये था लाइन एंगल, सॉरी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब आप छत से नीचे देखते हो तो आप अपने हेड को डाउन करते हो। जिस कंडीशन में आप अपने हेड को डाउन कर रहे हो,
ठीक है, वो कंडीशन एंगल ऑफ डिप्रेशन की होती है। और जब अपना हेड आप रेज कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, वो एंगल ऑफ एलिवेशन की कंडीशन होती है। लाइन ऑफ साइट वो होगी जब आपकी आंखें किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई लाइन ड्रॉ कर रही होगी, ठीक है, और वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल ड्रॉ कर रही होगी, ठीक है। दो ही कंडीशन है इसमें बस। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड छोटे से क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 300 मीटर हाई टावर, मैं बना देती हूँ, 300 मीटर हाई टावर कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, ठीक है, अब 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, इस टावर के जो फुट है उससे वो 300 मीटर क्या है, ये सॉरी ये इनकम्प्लीट है मेरे ख्याल से, √3 था इसमें, ठीक है। इसको इसको एक बार और लिख लेना, ये 300 √3 मीटर है। वैसे तो 300 भी रखेंगे तो सही है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए हम वापस वही लिख देते हैं, ठीक है। और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 300 मीटर की, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मतलब, कि कोई पर्सन यहाँ खड़ा था, ठीक है, यहाँ खड़ा था, यही तो वो कह रहे हैं, और उसने इस टावर को देखा जो कि 300 √3 मीटर क्या था, उसकी हाइट थी, ठीक है। ए बी सी लिख देते। अब वो पूछ रहे हैं ये एंगल, एंगल सपोजिंगली थीटा लिख दिया मैंने, इस एंगल थीटा को निकालो, तो एंगल थीटा कितना होगा, आपको ये दिख रहा है आपके पास कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यही हमारा क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस भी यही है, ठीक है, रेफरेंस यही है, जिसको अब हमने क्या कह दिया, इसी को ही हमने क्या कह दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन कह दिया, एलिवेशन, एलिवेशन कह दिया, ठीक हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास, देखो ये क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी, बेस, ये क्या होगी, हाइपोटेनस। रिलेशन बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 300 √3 अपॉन में 300, दोनों की यूनिट सेम थी तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब 300 से 300 कैंसिल हो गया तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3। देखो मीटर से मीटर भी कैंसिल, अब 10 की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे पता, क्योंकि आप लोग को मैंने कल भी टेबल पे बताया था, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, 60 डिग्री आ गया हमारे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। हम इसको साथ साथ बनाते भी जाएंगे, ठीक है। एक हमने एरोप्लेन ले लिया जो 1200 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन हो गया। अब वो कह रहा है फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। दो शिप्स थी, सेलिंग मतलब होता है चलना, नाव का चलने को सेलिंग कहते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो चाहिए, तो जहाँ पे आपका क्या होगा, एरोप्लेन होगा ना, वहीं पे ही हम उसको उसके वहीं पे ही हमें क्या मानना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन माननी पड़ेगी, तभी वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल पाएंगे। तो देखो पहला क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी से ही हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आपके एंगल ऑब्जर्व होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो देखो ये ना शिप को देख रहा है, ठीक है, कौन, ये एरोप्लेन, और वो एंगल बनाएगा किसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो इसने सबसे पहले 60 डिग्री का एक एंगल बनाया, तो 60 डिग्री ऐसी तो बनेगा आपका, ठीक है, इसने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। दूसरा इसने बनाया कितना, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप इसे क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ये इसको हम रब कर सकते हैं, ठीक है। अरे ये तो पूरा ही रब हो गया,
ठीक, क्यों जा रहा है, ये हो गया। अब ये वाला एंगल कितना था, 30 डिग्री का था। अब ध्यान से देखो, इसके एक के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ये है और एक ये है पैरेलल लाइंस। इसमें ये दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइंस है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये क्या, वो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। वो ये पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स। ए बी निकालना है, सपोजिंगली ये एक्स है, ठीक है, ये सी लिख दो, ये डी लिख दो, और ये वाई है, तो आपको बेसिकली एक्स निकालना है। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं, पहले ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं। कितना है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल डीबीसी क्या आ जाएगा, देखो अगेन ये एंगल ऑफ क्या बनेगा, रेफरेंस है, ठीक सामना परपेंडिकुलर ये बेस बनेगा, तो मतलब 10 बन रहा है। तो 10 60 डिग्री कितना आ रहा है आपके पास, 1200 अपॉन में एक्स, नहीं सॉरी वाई है, 1200 अपॉन में वाई है, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है ये। √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन वाई। तो वाई कितना आ रहा है आपके पास, 1200 अपॉन √3 आ रहा है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया, केवल 10 का फॉर्मूला इसमें लगाया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पूरा बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल ये, DAC, क्या होगा अगेन, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन में, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो नीचे बेस क्या आ जाएगा, AC, AC क्या है आपके पास, x प्लस वाई। 30 डिग्री मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप देखोगे x प्लस वाई कितना आ रहा है आपके पास, 1200√3, ठीक है। x निकालना है आपको, तो 1200, यहाँ पे शायद से मेरी वो होगी क्या, फोटो होगी यहाँ पे, तो हम कहाँ पे कर लेते हैं, फिर से यहाँ कर लेती हूँ मैं। देखो अब लास्ट में हम क्या कर लेंगे, अगर आपने इतना देख लिया है तो देखो क्या आया, x प्लस वाई कितना आया, 1200√3 आया। x कितना आया, 1200√3 माइनस का y, तो x इज इक्वल टू 1200√3 माइनस x। y कितना आया था हमारे पास, हमने पहले लिखा था, वो आया था आपके पास कितना, वो आया था आपके पास 1200 अपॉन √3 आया था, ठीक है। यहाँ से निकाल लिया हमने, √3 इज इक्वल टू 1200 अपॉन में y करके, ठीक है। तो y आपके पास 1200 अपॉन में √3 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 1200 कॉमन आ जाएगा, √3 में से 3 गया, कितना हो गया, √3 में से 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा, जो कि बनेगा आपका 1200 इंटू 2/√3, ठीक है। तो ये आपके x, ये इतनी डिस्टेंस उसने कवर की। हम √3 को बेस में रखते नहीं है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 1200 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में, √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, 3 4 जाओ 1200, तो ये बच गया आपके पास 800 √3 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस इसने कवर की, ये x आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप भी ट्राई करिएगा, हो जाएगा।